बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ का कल धरना प्रदर्शन जब चल रहा था, उस वक्त जैसे लाठीचार्ज हुआ और उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। उसके बाद देखिए, विस्थापित की मौत के बाद कितना हंगामा मचा, बवाल मचा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह भी वहां पहुंची, लेकिन इसके बाद सियासत कैसे शुरू हो गई है, ये तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, पहले बोकारो विधायक श्वेता सिंह पहुंचे और उसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे वहां पर, जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन जैसे ही बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट के पास वो पहुंचे, डुमरी विधायक जयराम महतो, उनका विरोध शुरू हो गया। और विरोध कैसे भाई, ये तस्वीर देखिए आप, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह भी मौजूद रही। हालांकि इस पूरे वाकये के बाद जयराम महतो ने यह कहा कि वो एक पढ़ी लिखी विधायक हैं और उनका इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कांग्रेस विधायक बातचीत करेंगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन विस्थापितों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सभी को एक साथ आना चाहिए। उधर श्वेता सिंह ने यह कहा कि ये मामला उनके विधानसभा क्षेत्र का है, तो जयराम महतो इसमें दखल क्यों दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कि एक तो जब तक ये धरना चल रहा था उस वक्त कोई नहीं, कल जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद एक की मौत भी होती है और उसके बाद कैसे सियासत टर्न लेती है आप देखिए। अब हर कोई इसमें अपना चेहरा चमकाना चाहता है, कोई ये कहकर कि ये उसके विधानसभा क्षेत्र का मसला है, और कोई अगर मुलाकात करने आता है पीड़ित से तो सिर्फ उसे ये कहकर रोक दिया जाता है कि आप नहीं मिल सकते, आप, क्योंकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र का मसला है तो वो देखेंगे। माननीयों का व्यवहार अलग है, लेकिन पीड़ितों का दर्द कौन समझेगा, कौन सियासत के पीछे, ये जो पीछे चल रहा है लोगों का दर्द, इतने दिनों से ये विस्थापित मांग कर रहे थे, तब इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। कल जब इतनी बड़ी घटना हुई, कल जब धरना प्रदर्शन, हंगामा, लाठीचार्ज, मौत, सब कुछ हुआ, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। क्या कह रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो और क्या कह रही हैं विधायक श्वेता सिंह, सुनिए आप भी। देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं, और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम, मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस ICU में है, अभी तक की यही खबर है। आप उसकी खबर ले लें? बिल्कुल, हर पल मेरे पास खबर आ रहा है। और जितने लोग घायल हैं, बहुत लोग घायल हैं। विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं और है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं, और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा, एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ विस्थापितों, जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं। कि जो अधिकारी हैं उनको सड़क पर बिल्कुल, जो BSL के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा? एगो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है, हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपा पुत्ती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग वोट होना एक कारण हो? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जयराम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना, विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बराबर। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की
बुलंद तस्वीर।